हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है फिर से हमारे चैनल स्मार्ट करंट अफेयर वाला में, जहां हम कराते हैं करंट अफेयर की बेहतरीन तैयारी, वो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो दोस्तों, चलिए आज के करंट अफेयर शुरू करते हैं। एक, भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट CETA को कब कैबिनेट ने मंजूरी दी? ए 21 जुलाई, बी 22 जुलाई, सी 23 जुलाई, डी 24 जुलाई। आपका सही जवाब है बी 22 जुलाई। 2, CETA समझौते के तहत भारत किन उत्पादों पर टैरिफ खत्म करेगा? ए ऑटोमोबाइल, बी कपड़ा चमड़ा एवं फुटवियर, सी पेट्रोलियम, डी इलेक्ट्रॉनिक्स। आपका सही जवाब है बी कपड़ा चमड़ा एवं फुटवियर। 3, भारत ने यूके को कौन सा सुरक्षा मुद्दा उठाया? ए साइबर हमला, बी खालिस्तान उग्रवाद, सी सीमा विवाद, डी आतंकवादियों की मौजूदगी। आपका सही जवाब है बी खालिस्तान उग्रवाद। 4, क्या RBI ने 23 जुलाई को सावन शिवरात्रि पर बंद रहने का आदेश दिया? ए हाँ, बी नहीं, सी दोनों, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है बी नहीं। 5, छत्तीसगढ़ में 23 जुलाई को कितने जिलों के लिए येलो अलर्ट था? ए 10, बी 15, सी 17, डी 20। आपका सही जवाब है सी 17। 6, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किसने स्वीकार किया? ए प्रधानमंत्री, बी SC, सी राष्ट्रपति, डी लोकसभा। आपका सही जवाब है सी राष्ट्रपति। 7, वायुसेना किस फाइटर जेट को रिटायर करेगी? ए सुखोई 30, बी मिरेज 2000, सी LCA तेजास, डी MiG-21। आपका सही जवाब है डी MiG-21। 8, एयर इंडिया की फ्लाइट में क्या हुआ? ए रनवे रन ऑफ, बी इंजन फेलियर, सी आग लग गई, डी आपात लैंडिंग। आपका सही जवाब है सी आग लग गई। 9, कांग्रेस को कितने करोड़ के दान पर टैक्स देना होगा? ए 150 करोड़, बी 199 करोड़, सी 250 करोड़, डी 300 करोड़। आपका सही जवाब है बी 199 करोड़। 10, तमिलनाडु के CM MK स्टालिन अभी कहाँ से काम कर रहे हैं? ए घर से, बी अस्पताल से, सी सचिवालय से, डी विदेश भ्रमण पर। आपका सही जवाब है बी अस्पताल से। 11, चुनाव आयोग ने बंगाल सरकार से क्या मांग की? ए FIR दर्जी, बी अलग चुनाव डिपार्टमेंट, सी नए कैबिनेट, डी राजद्रोह कानून। आपका सही जवाब है बी अलग चुनाव डिपार्टमेंट। 12, सावन शिवरात्रि किस भगवान को समर्पित पर्व है? ए विष्णु, बी शिव, सी देवी, डी ब्रह्मा। आपका सही जवाब है बी शिव। 13, CETA में यूके को किसका फायदा होगा? ए चाय निर्यात, बी स्कॉच विस्की और प्रीमियम कार,
सी फल एवं सब्जियां, डी स्टील निर्यात। आपका सही जवाब है बी, स्कॉच विस्की और प्रीमियम कार। 14, भारत का यूके में एफटीए समझौता कब हस्ताक्षरित होगा? ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। आपका सही जवाब है सी 24 जुलाई। 15, MiG-21 को रिटायर करने की घोषणा किसने की? ए रक्षा मंत्री, बी वायुसेना मुख्य, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही जवाब है बी, वायुसेना मुख्य। 16, कांग्रेस को 199 करोड़ रुपए के दान पर आयकर देना किस संस्था ने कहा? ए CAG, बी ITAT, सी RBI, डी इलेक्शन कम्युनिकेशन। आपका सही जवाब है बी ITAT, जिसका पूरा नाम है इनकम टैक्स एपीलेट ट्रिब्यूनल। 17, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा किस अनुच्छेद के तहत स्वीकार किया गया? ए अनुच्छेद 67 ए, बी अनुच्छेद 74, सी अनुच्छेद 52, डी अनुच्छेद 356। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 67 ए। 18, भारत ने यूरोपीय संघ की आलोचना को धन्यवाद के बाद किस देश से ताल आयात जारी रखा? ए अमेरिका, बी रूस, सी सऊदी अरब, डी ईरान। आपका सही जवाब है बी रूस। 19, भारतीय वायुसेना ने किस विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की? ए सुखोई 30, बी मिरेज 2000, सी MiG-21, डी LCA तेजास। आपका सही जवाब है सी MiG-21। 20, संसद का मानसून सत्र शुरू हुआ था। ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। आपका सही जवाब है बी 23 जुलाई। 21, भारत को यूके से अब किस रक्षा उपकरण की पहली खेप मिली? ए F-35 जेट, बी स्पाचेट हेलीकॉप्टर, सी पैट्रियट मिसाइल्स, डी चिनूक हेलीकॉप्टर्स। आपका सही जवाब है बी एफाक हेलीकॉप्टर। 22, पीएम मोदी अगले कहां से यात्रा करेंगे? ए ऑस्ट्रेलिया, बी मालदीव, सी कनाडा, डी फ्रांस। आपका सही जवाब है बी मालदीव। 23, ब्रिटेन से F-35B जेट किस राज्य से उड़ान भर किया गया था? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। आपका सही जवाब है बी केरल। 24, दिल्ली में भारी बारिश और की चेतावनी जारी की गई। ए येलो अलर्ट, बी ऑरेंज अलर्ट, सी रेड अलर्ट, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब है सी रेड अलर्ट। 25, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में 23 जुलाई को भारी बारिश का येलो अलर्ट था? ए 15, बी 17, सी 19, डी 21। आपका सही जवाब है बी 17 जिले। 26, भारत ने रूस से क्यों तेल आयात जारी रखा? ए लागत कम होने पर, बी EU प्रतिबंधों के बावजूद, सी संचार संयोग के तहत, डी OPEC नीति। आपका सही जवाब है बी EU प्रतिबंधों के बावजूद। 27,
राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा किसी अनुच्छेद के तहत स्वीकार हुआ? ए अनुच्छेद 67, ए बी अनुच्छेद 52, सी अनुच्छेद 74, डी अनुच्छेद 356। आपका सही जवाब है ए अनुच्छेद 67 ए। 28 पाकिस्तान के बाद भारत ने किस देश को पाल्म ऑयल बीज का सबसे बड़ा आयातक बनाया? ए इंडोनेशिया, बी मलेशिया, सी थाईलैंड, डी वियतनाम। आपका सही जवाब है बी मलेशिया। 29 स्कॉटिश विस्की और प्रीमियम कारों पर टैक्स कटौती किस समझौते में होगी? ए भारत मालदीव, बी CETA, सी RCEP, डी SAFTA। आप का सही जवाब है बी CETA। 30 दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 23 जुलाई तक क्या बंद किया? ए मंदिर, बी सड़क मार्ग, सी पुल, डी मेट्रो। आपका सही जवाब है बी सड़क मार्ग, कान्हार यात्रा के चलते। 31 एयरपोर्ट में IED मिलने की झूठी खबर कब आई? ए दिल्ली, बी मुंबई, सी नागपुर, डी कोलकाता। आपका सही जवाब है सी नागपुर। 32 आग लगी किस एयरलाइन की फ्लाइट में? ए विस्तारा, बी स्पाइस जेट, सी इंडिगो, डी एयर इंडिया। आपका सही जवाब है डी एयर इंडिया। 33 MiG-21 फाइटर जेट को किसने रिटायर करने की घोषणा की? ए रक्षा मंत्री, बी वायुसेना प्रमुख, सी प्रधानमंत्री, डी रक्षा सचिव। आपका सही जवाब है बी वायुसेना प्रमुख। 34 संसद मानसून सत्र की शुरुआत किस तिथि को हुई? ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। आपका सही जवाब है बी 23 जुलाई। 35 स्कॉटिश विस्की के अलावा यूके को और क्या फायदा होगा CETA से? ए मशीनरी, बी प्रीमियम कारें, सी कृषि उत्पाद, डी तेल उत्पाद। आपका सही जवाब है बी प्रीमियम कारें। 36 विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर किस घटना का हवाला दिया? ए पठानकोट हमला, बी पुलवामा हमला, सी पहलगाम हमला, डी मुंबई हमला। आपका सही जवाब है सी पहलगाम हमला। 37 भारत ने यूके के किस प्रतिनिधि के साथ CETA साइन किया? ए PM स्टारमर, बी कॉमर्स मिनिस्टर, सी किंग चार्लेस, डी फॉरेन सिक्योरिटी। आपका सही जवाब है बी कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल। 38 मोदी के यूके दौरे के बाद वह किस देश जाएंगे? ए श्रीलंका, बी ब्रिटेन, सी मालदीव, डी बाली। आपका सही जवाब है सी मालदीव। 39 नागपुर फ्लाइट में कितने घंटे जहाज चली? ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। आपका सही जवाब है सी 4 घंटे 40। साल की दूसरी त्रैमासिक CETA सिग्नेचर कब होगी? ए 22 जुलाई, बी 23 जुलाई, सी 24 जुलाई, डी 25 जुलाई। आपका सही जवाब है सी 24 जुलाई। 41 कांग्रेस के आयकर विवाद में कितने करोड़ टैक्स देना होगा?
ए 150 करोड़, बी 175 करोड़, सी 199 करोड़, डी 225 करोड़। आपका सही जवाब है सी 199 करोड़। 42। धनखड़ के इस्तीफे पर अशोक गहलोत ने किसका आरोप लगाया? ए व्यक्तिगत स्वास्थ्य, बी राजनीतिक दबाव, सी कानूनी बाधा, डी पार्टी निर्णय। आपका सही जवाब है बी राजनीतिक दबाव। 43। संसद सत्र में आज कौन सी नई रक्षा सौदा सामने आया? ए राफेल, बी एपाच हेलीकॉप्टर्स, सी MiG-21, डी तेजास। आपका सही जवाब है बी एपाच हेलीकॉप्टर। 44। बैंक शाखाएं सावन शिवरात्रि पर बंद रहीं? ए हाँ, बी नहीं। उत्तर भी नहीं। 45। कौन सा F-35 जेट केरल से वापस गया? ए USA, बी UK, सी फ्रांस, डी रूस। आपका सही जवाब है बी UK। 46। दिल्ली में कौन सी यात्रा चलती बिजली कटौती की चेतावनी जारी की गई? ए नवरात्रि यात्रा, बी कान्हर यात्रा, सी रामलीला यात्रा, डी दशहरा यात्रा। आपका सही जवाब है बी कान्हर यात्रा। 47। कौन सा हस्ताक्षर द्वारा किया गया? सी टीए साइनिंग, ए PM मोदी, बी पीयूष गोयल, सी KEIR स्टारमर, डी प्रेसिडेंट मुर्मू। आपका सही जवाब है बी पीयूष गोयल। 48। बिहार में एक बूथ पर वोटर संख्या कितने से कम है? ए 1000, बी 1200, सी 1500, डी 2000। आपका सही जवाब है बी 1249। भारत US मिनी ट्रेड डील कब तक संभव नहीं? ए 1 अगस्त, बी 15 अगस्त, सी 1 सितंबर, डी 15 सितंबर। आपका सही जवाब है ए 1 अगस्त। 50। IMD ने किस राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया? ए झारखंड, बी मिसौर, सी उड़ीसा, डी छत्तीसगढ़। आपका सही जवाब है सी उड़ीसा। तो दोस्तों, ये थे आज के बेहतरीन करंट अफेयर। दोस्तों, आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में बताएं और आपको ये करंट अफेयर कैसे लगे ये भी कमेंट बॉक्स में बताएं। तो दोस्तों, अगर आपको ये करंट अफेयर अच्छे लगे तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कल एक नए बेहतरीन करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय वंदे मातरम।